तो बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाती है। देखते हैं किस तरह से होता है। राइट, तो सबसे पहला तो माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, हमें अपनी सोच बदलनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सोच ही होती है। अगर आपकी सॉफ्ट कॉपी में ही कुछ प्रॉब्लम है तो हार्ड कॉपी अगर प्रिंट कराते हो तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो अगर आपकी सोच अगर सही नहीं है तो आप कितना भी कुछ करो, आप वापस अपनी सोच पे ही आ जाओगे। अपने आप पे एक स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि आप वेल्दी हो सकते हो, पैसा आपके पास आ सकता है और आता है, ऐसा एक पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए और सेल्फ सजेशन आप देते रहो। ये काफी एक स्ट्रांग बेस होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा है बजटिंग, है ना। हर महीने अपना बजट बनाओ, कितनी इनकम है, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस जा रहे हैं, उसका प्रॉपर ट्रैक करो, है ना। और एक लिमिट के बाहर अगर कुछ एंटरटेनमेंट हो गया, कोई भी अगर बजट के बाहर जा रहा है तो उसे वहीं पे होल्ड करो, बजट के बाहर बिल्कुल जाने नहीं देना है। ठीक है, सेविंग ऑटोमेट होनी चाहिए, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव करो, एसआईपी में डाल रहे हो या फिर जहाँ पे आपको डालना है, फिक्स अमाउंट हर महीने ऑटोमेट होनी चाहिए। देखिए, ये आपका मैन्युअली ट्रांसफर करने का हसल बचा देगा और अपने आप सेविंग होता रहेगा। ठीक है, ट्रैक एक्सपेंसेस, बहुत अच्छे ऐप्स आते हैं या फिर कोई भी आप टूल लेके ट्रैक करो कि हर महीने खर्चा कहाँ हो रहा है और देख सकते हो कि कौन कौन से आपके अनवांटेड खर्चे हैं, वो आप हटा सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। आपकी जॉब बहुत स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है 2 महीने का, अगर आपकी जॉब अनस्टेबल है तो 6 महीने का, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर आप 12 महीने का, कम से कम 12 या इससे 24 महीने तक का भी रख सकते हो अगर बिजनेस ही बहुत फ्लक्चुएटिंग हो रहा है तो। ये इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करेगा। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आती है ना, कुछ गाड़ी खराब हो गई, कोई जॉब लॉस हो गया, फिर ऐसे बिजनेस कम खराब हो गया, ऐसे कुछ भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें ये इमरजेंसी फंड आपको बचा लेगा, अननेसेसरली आपको लोन में जाने नहीं देगा। ठीक है, ये होने के बाद इन्वेस्टिंग करो, प्रॉपर तरीके से समझ के इन्वेस्टिंग करो। एसआईपी म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा लर्निंग कर लीजिए कैसे कहाँ पे करना है, लेकिन एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड में तो किसी प्रॉपर स्टडी करके या फिर किसी म्यूचुअल फंड जो भी गाइडेंस कर सकता है, जो भी रिसर्च एडवाइजर होगा, उसके हेल्प से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हर साल अपने गोल्स को रिव्यू करो, मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करो कि वो गोल सही से हम उस गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो रिव्यू करके चेंजेस हम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करो। जनरली लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी डबल बढ़ा देते हैं, है ना। इनकम डबल हो गई, खर्चे भी डबल हो गए, तो अल्टीमेटली हाथ में क्या आया, है ना, कुछ नहीं। जितनी इनकम एक्स्ट्रा आई सारी की सारी चली गई। तो ये जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से खर्चे को मत बढ़ाओ, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलने दो। देखोगे कि आपका सेविंग बहुत ही हाई होगी और आगे जाके जब सेविंग बहुत बढ़ेगी तब आप डेफिनेटली बहुत सारे खर्चे कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इन्वेस्टिंग आप ट्राई करो। मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करो, है ना। साइड हसल, है ना, एक जॉब होगा, बिजनेस होगा तो थोड़ा टाइम तो आपको मिलता ही है कि हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर सके ताकि एक ही इनकम पे हमारा डिपेंडेंस ना हो, है ना। तो साइड हसल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई टीचिंग कर सकते हैं, पैसिव इनकम तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक साइड इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सर्च करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, कर्जा, बहुत लोग कर्जा एकदम हेवी ले लेते हैं, उसके कारण पूरी तरह से फंस जाते हैं, है ना। भले ही उनकी सैलरी हाई हो लेकिन कर्जा ही इतना होता है कि वो अ, अपनी जिंदगी में गुद गुद के जीते हैं, कुछ खरीद नहीं सकते। पैसा तो है उनको, सैलरी बहुत अच्छी आती नहीं, सारी की सारी अपनी कर्जे में चली जाती है। तो ठीक है, तो एक क्रेडिट कार्ड तो आप अवॉइड करना चाहिए, डेबिट कार्ड ही रखिए। क्रेडिट कार्ड से पूरा अब तो पैसे खर्च करते हैं, अननेसेसरली स्पेंडिंग होती है, कोई ट्रैक खर्चे करते वक्त पेन फील नहीं होता। डेबिट कार्ड में आप अपने पैसे खर्च करो, क्रेडिट कार्ड में अपने तो पैसे है नहीं, कार्ड स्वाइप कर लिया, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में कैसे साइकिल्स भी होती है, राइट। एक आपके पास कभी आप खर्चा कर लो, बाद में जब भी टाइम आता है तो तब पे करो, तो इससे अपना माइंडसेट सेट नहीं हो पाता है। डेबिट कार्ड से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और जो भी आपके कर्जे हैं पहले आप मेंशन करो, सबसे छोटा कर्जा कौन सा है, उसके बाद में बड़ा कर्जा कौन सा है। तो सबसे जो छोटा कर्जा है सबसे पहले उसको निपटा दो। ठीक है,
हाँ, धीरे 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 दे करके सबसे पहले उसको टारगेट करो, सबसे छोटी वाली जो आपका कर्जा है उसके पे ऑफ करो, और धीरे धीरे बड़े बड़े कर्जे को आप टारगेट करो, और एक डेब्ट फ्रीडम का एक क्लियर प्लान बनाओ। डेब्ट फ्री होने की जो लाइफ है उसमें जो शांति है वो कर्जे वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। और घर के जो भी चीजें हैं वो ईएमआई पे ट्राई करो कि आप ना खरीदो, है ना। तो आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए प्लान करो, हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट जमा करो एंड देन से वो कोई चीज खरीदो, रादर देन कि अभी चीज खरीद लो और बाद में ईएमआई भरते रहो। तो ये एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है। दूसरा है फाइनेंशियल नॉलेज आप गेन करो, है ना। यूट्यूब वीडियोस हो गए, बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, वो एनरोल करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, एक्सपर्ट से सीखो, मेंटरशिप करो। देखो प्रॉपर मेंटर सही है कि नहीं, आजकल बहुत फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो हमको हमारी जजमेंट लेनी पड़ती है कि कौन सही है। हाँ, कौन सा अच्छे सोर्सेस हैं, तो अच्छे सोर्सेस से हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे। और इन्वेस्ट भी करेंगे, है ना। कहीं पे कोर्स है तो आप जाके ले सकते हो, कहीं क्लास चल रहा है तो क्लास जाके अटेंड कर सकते हो। ये फाइनेंशियल नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। और फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम का ये होता है कि यार मेरे को तो अभी 2-3 साल में ही फाइनेंशियली फ्री होना है, ऐसा नहीं है। तो एक डिसिप्लिन है, एक जर्नी है, आपको ऊपर नीचे सेटबैक होगा, फिर से गिरेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते ये जर्नी को हमको कंप्लीट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।